हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं, कल है एक्सपायरी फिर निफ्टी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपका आपका 19,600 है एंड 19,000 आपका 520 है। ठीक, या 510 आप पकड़ लो। ठीक, यही आपका जो स्ट्राइक प्राइस है दो। अगर मार्केट मॉर्निंग में ओपन होने के बाद अगर इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में अगर मार्केट रेंज होता है, तो आप ये समझ जाना एक बड़ा मोमेंटम होने वाला है और सभी लोग को इस केस में प्रॉफिट होगा। क्योंकि जिस भी डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा, अगर आप राइट डायरेक्शन ब्रेकआउट होगा 780 तक डेफिनेटली मार्केट जाएगा। एंड अगर डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ तो 380 तक आएगा। और 380 ब्रेक हुआ तो आपका सीधा सीधा 19,300 तक आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आपको प्लान रख करके रखना है। प्लान आपको सबसे पहले ये रखना है कि मार्केट इसके बीच में क्या होनी चाहिए, ओपन होने के बाद रेंज होना चाहिए। और मॉर्निंग में अगर ये ब्रेक कर देगा या गैप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो सिनेरियो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर सिनेरियो चेंज होगा। मॉर्निंग में कहीं पर यहीं पर अगर मार्केट फ्लैट ही ओपन हो और उसके बाद क्या करें, 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर रेंज हो एंड देन ब्रेकआउट हो, तो ये आपका बड़ा मोमेंटम मिलेगा। इसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे, 600 एंड 500 की बात कर रहे हैं। 500 पर हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू जनरेट किया इंट्राडे में, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट भी एक्टिव है। ओके, प्लस टोटल कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ पर सेल साइड क्या हुआ, कुछ लोगों का लॉस भी हुआ कॉल में। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ पर यह इंट्राडे में ये जो वैल्यू है ओपन होने, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तब तो ये वैल्यू वर्क करेगा, है ना। तब तो 500 पे की रिवर्सल मिलेगा अपने को अप साइड के लिए, तो हम बाइंग के लिए प्लान मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट अगर रेंज हो गया तो आप ये समझना, यहाँ पर जितने लोग होल्ड किए हैं इन सबका लॉस होने वाला है। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, आपका 500 ब्रेकआउट का। ठीक है, यानी अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एग्जिट करेंगे, उल्टा ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे। तो मार्केट डेफिनेटली आपका 19,380 85 तक आराम से आ सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट अगर थोड़ा सा भी गैप ओपन होता है और मार्केट थोड़ा सा रेंज होने के बाद क्या होगा, अप साइड के लिए मूवमेंट अप करता है, तो आपका 600 ब्रेक हो जाएगा। तो आपको आपको 19,780 के ही प्लान करना है टारगेट का। लेकिन अगर ये सब सिचुएशन नहीं होता है तो फिर अपना सेकंड सिचुएशन क्या है। सेकंड सिचुएशन की, कहीं पर भी मार्केट ओपन हो, सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल आपका फिर होगा 380 का। एंड दूसरा रिवर्सल अपन ट्रेड करेंगे सेल के लिए 19,780 का, सिंपल। और 380 पर अगर हमको बाइंग के लिए अगर मार्केट यहाँ पर रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट नहीं होता है, तो डेफिनेटली आपका 19,300 से मार्केट रिवर्स होगा। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सा लॉजिक है, इस हिसाब से आपको प्लान करना है। तो ये हमारा हो गया मॉर्निंग का। और अगर सिचुएशन नहीं होता, सेकंड हमारे लिए रेडी है। ओके, तो इन्हीं लेवल पे आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सिचुएशन समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आप देखो, जो सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है और ये सबसे ज्यादा जो यहाँ पर बायर ने ऐड किया, 19,500 पे क्वांटिटी को ऐड किया। ठीक, तो इन लोग का क्या हुआ, लॉस हुआ है। एंड अगर आप देखोगे तो यहीं पर क्या है, 19,600 की क्वांटिटी को ऐड है। बट क्या इस केस में क्या कि आपका बायर्स एंड सेलर्स दोनों इंटर है। एंड 700 पे क्या आपका क्लियरली यहाँ पर सेलर्स ने एंट्री लिया है। लेकिन हम 700 की बात नहीं कर रहे, हम 600 की ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं। तो 600 ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कहाँ पर जाएगा, 650 पे, जो कि ऑलरेडी सेलर्स है। और इसके बाद क्या है कि आपका 700 पे ऑलरेडी यहाँ पर सेलर्स है। तो ये जो बायर्स है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो ये बायर में और भी क्वांटिटी इंक्रीज होगा। तो सेलर उस वक्त क्या करेगा, अपने पोजीशन को मैनेज करेगा, तो इसको और क्या करेगा, और ज्यादा इसको इंक्रीज करेगा। तो मार्केट क्या होगा, रिवर्स होने का चांस यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको रिवर्सल बता रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली तब उसी केस में क्या होगा, ये आपका 780 वाला वर्क करेगा। क्योंकि क्या होगा, जब यहाँ पर पोजीशन जो एक्टिव होगा, है ना, जब मार्केट क्या होगा, एक्टिव होगा 700 पे, नीचे 700 पे, ये पोजीशन इंक्रीज होगा, प्लस आपका बायर्स का भी पोजीशन इंक्रीज होगा। और लोगों को यही लगेगा कि यहाँ पर यह सेल वाला जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाई दे रहा है 700 पे, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, है ना। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल वर्क करेगा। बट क्या होगा, इस केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो जो चीजें इंटरनेट में दिखाई जाती है वो चीजें सिचुएशन 1 घंटे बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा, लोगों को जब यहाँ पर सेल करना स्टार्ट करेंगे एंड 380 तक 350 के आसपास जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, ये डेफिनेटली एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद सेल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव होगा। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर 19,780 पे आपको नजर बना के रखना है। एंड उसके बाद अगर ये 385 वाला जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा समझो, यहाँ पर बहुत ही ट्रिकी आइडिया होता है। ट्रिकी मतलब ये है कि 380 की हम बात कर रहे हैं, यानी 400 एंड 350 पे। अब ये इनका वॉल्यूम देखो एंड प्लस कॉन्ट्रैक्ट देखो। ठीक है, इनका वॉल्यूम क्या, यहाँ पर 20 लाख यहाँ पर वॉल्यूम है, एंड सेम आप देखोगे तो 25 लाख वॉल्यूम आपका
500 पे। अब हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है तो दो ही केसेस बन सकते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हुआ है या तो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि मार्केट अप साइड गया तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या हुआ, ऐड हुआ है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है। बट सेम सिचुएशन अगर आप देखोगे यहाँ पर कॉल साइड, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ पर 9,000 एग्जिट हुआ, तो ज्यादा कुछ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत कम केसेस में मतलब लोगों को लॉस हुआ है। तो इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, एक बार मार्केट फिर से पुश करेगा अप साइड के लिए, और अगर रेंज होके अप साइड डाउन साइड ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर से कंटिन्यू हो जाएगा डाउन साइड के लिए, तो एक अच्छा मोमेंटम अपने को मिलेगा। तो मोमेंटम के लिए अपने को दो सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, एक तो हमारा ये ब्रेक होगा तब मोमेंटम हो सकता है, एक हमारा ये ब्रेक होगा तो फिर मोमेंटम हो सकता है आपका 300 तक। तो आई होप आपको ये पूरा जो कंफर्मेशन है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल दोस्तों, और अगर आपको टेलीग्राम पर अपडेट पाना है, यही सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इसका मैं लाइव ट्रेड यहीं पर ही करता हूँ और आप लोग को समझाता हूँ कि कैसे अपने को ट्रेड करना है, क्या चीजें अपने को देखनी है, कब एंट्री करना है, कब नहीं करना है, और कब वेट करना है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे हमने आज के लिए प्लान किया था कि वेट करो 318 या 390 ब्रेकआउट होने का, और अगर आप देखोगे 390 ब्रेकआउट को, उसके बाद क्या है, कंटिन्यू मार्केट क्या है, एंड मूवमेंट ही किया निफ्टी में। अगर आप देखोगे तो मैं भी छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर सब लोगों ने प्रॉफिट भी किया, जो भी हमारा टारगेट वगैरह था वो अपना सब टारगेट हिट भी हुआ है, ठीक है। तो अगर अपडेट पाना है तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन ज्वाइन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं उसका जवाब आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।